आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपने विचारों से ये पूरी दुनिया ही बदल दी। वो कहते थे, मुझे परवाह नहीं कि किसी ने मेरे विचारों को चुराया है, बल्कि मुझे परवाह है कि उनके पास कोई अपना विचार नहीं है। निकोला टेस्ला। 1856 में पैदा हुए टेस्ला एक महान साइंटिस्ट थे। वे एक आविष्कारक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजीनियर थे। उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां भी की थी। टेस्ला 19वीं शताब्दी के महान आविष्कारकों में से एक थे। टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफी थी, जिससे वे किसी को एक बार देख लेते या पढ़ लेते तो उन्हें कभी नहीं भूलते थे। वे कहते थे, ये हुनर उन्हें विरासत में मिली है। टेस्ला की माँ डोका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह गजब की कारीगर थी। वे हाथ से घर के सामान मशीन बनाने में माहिर थी। निकोला टेस्ला के पास गजब की काबिलियत थी, जिससे उन्हें कोई आविष्कार का आइडिया आता तो उसे वे अपने दिमाग में ही तैयार कर लेते थे। यानी उसका आकार क्या होगा, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, यहाँ तक कि उस प्रोजेक्ट का अंतिम रूप भी वे अपने दिमाग में ही तैयार कर लेते थे। इसे पिक्चर थिंकिंग कहते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि सर निकोला टेस्ला को 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 8 भाषाओं का ज्ञान था। इंग्लिश, चेक, फ्रेंच, सर्बो क्रोएशिया, जर्मन, हंगेरियन, लैटिन व इटालियन। सर निकोला टेस्ला इन भाषाओं को आसानी से बोल लेते थे। टेस्ला के मुताबिक उन्होंने एक ही समय में भूत, भविष्य और वर्तमान को देखा था। टेस्ला ने अपने समय में कई हैरतअंगेज भविष्यवाणियां भी की थी, जो आगे चलकर सही साबित हुई। भविष्यवाणी 1। 1926 में टेस्ला के एक इंटरव्यू को वुमन इज बॉस शीर्षक दिया गया। इससे पता लगता है टेस्ला उस वक्त महिलाओं के लिए क्या सोचते थे। वे मानते थे महिलाएं बेहतर शिक्षा, रोजगार और समाज में प्रभावशाली बनने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी। भविष्यवाणी 2। कमर्शियल हाई स्पीड एयरक्राफ्ट। टेस्ला की कल्पना थी कि ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो दुनिया भर में तेज गति और देशों के बीच में कमर्शियल रूट पर यात्रा करेंगे। भविष्यवाणी 3। 1926 में टेस्ला ने अमेरिकी मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में भविष्य के अपने एक और पूर्वानुमान का जिक्र किया था। उन्होंने फोटोज़, वीडियोज़ ट्रांसमिट करने के अपने आइडिया को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार के 100 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने ड्रोन, वाईफाई, प्लास्टिक और भी चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो आगे चलकर सही साबित हुई। एक बार एडिसन ने निकोला टेस्ला को चुनौती देते हुए कहा, तुम मेरे डीसी मोटर्स और जनरेटर में सुधार करते हो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी। निकोला टेस्ला तब एडिसन की कंपनी में काम करते थे। उन्होंने दिन के 19 घंटे काम किए और डीसी मोटर्स में सुधार भी किया। जब वो पैसे मांगने के लिए एडिसन के पास गए, तब एडिसन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम हम अमेरिकन की मजाक को भी नहीं समझते। टेस्ला इससे बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और खुद की कंपनी बनाई। द वॉर ऑफ द करंट। ये इतिहास का वो दौर था जब सदी के 2 महान वैज्ञानिकों के बीच करंट वॉर छिड़ा, जिनमें से निकोला टेस्ला एसी करंट और थॉमस एडिसन डीसी करंट के पक्ष में थे। इन्होंने अपने करंट को बेहतर साबित करने के लिए बहुत से प्रयोग किए। थॉमस एडिसन ने एसी करंट को खतरनाक साबित करने के लिए लोगों के बीच जाकर इससे बहुत से जानवरों को मरवा दिया। दूसरी तरफ चुपचाप रहने वाले निकोला टेस्ला को
लोगों से मिलने जुलने का हुनर नहीं था। यही कारण है वे कभी थॉमस एडिसन जितने फेमस नहीं हो पाए। टेस्ला को अपने किसी भी काम में किसी भी तरह की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। यही कारण है उन्होंने कभी शादी नहीं की। सर निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जीवन काल में बहुत से आविष्कार किए। एसी मोटर, कार्बन बटन लैंप, डेथ रे, इंडक्शन मोटर, प्लाज्मा लैंप, पॉलीफेज सिस्टम, रेडियो कंट्रोल, रेजोनेंट इंडक्टिव कपलिंग, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, टेलीफोर्स, टेलीजियोडायनेमिक, टेलीऑपरेशन, टेस्ला कॉइल, टेस्ला एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, टेस्लास ऑसिलेटर, टेस्ला टर्बाइन, टेस्ला वॉल्व, टॉर्पीडो, वैक्यूम वेरिएबल, कैपेसिटर, वॉयलेट रे, VTOL, टेस्ला टावर, वायरलेस पावर ट्रांसफ़र, वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम। टेस्ला ने ऐसे ही 200 से भी अधिक खोजें की थी। ताज्जुब होता है इतने महान वैज्ञानिक होने के बाद भी वे कभी अपने प्रतिद्वंदी थॉमस एडिसन जितने फेमस नहीं हो पाए। सन 1943 में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। निकोला टेस्ला ने कई बड़े वैज्ञानिक खोजें की जिनका उन्हें कभी भी श्रेय नहीं मिल पाया। इतना कुछ होने के बाद भी इस महान वैज्ञानिक का जीवन काफ़ी गरीबी में गुजरा। ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ भी नया चीज़ जाना हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।